ठीक है, हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इकाई के nवे मूलों का समुच्चय C नॉट x का उपग्रुप होता है। इसमें हम देखेंगे कि इकाई के nवे मूल किस फॉर्म में होते हैं, 1/1 की पावर n की फॉर्म में। ठीक है, अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस आयोटा 0 की पावर 1/n। तो हमारे सपोज मैंने जो सेट लिया h लिया, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे x, वो किसी से बिलोंग करेंगे, C नोड से। और वो किस टाइप के होंगे, x किस टाइप के होंगे, 1/1 की पावर n टाइप की। अगर x इस फॉर्म में आ जाए, अगर x की वैल्यू इस फॉर्म में है अपने पास, तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, C नोड का, दैट मीन C h का। मतलब इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x belongs to C नोड, वेर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू 1। h हमारे पास कैसा हो गया, इस तरीके से। अब हम दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। सपोज x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स ऑफ h। इसका मतलब क्या है, हमारे पास x1 की पावर n भी कितना है, 1 है, x2 की पावर भी n इज इक्वल टू 1 है। अब मुझे किसके लिए चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मैं x1 x2 इनवर्स, ए बी होता है तो हम क्या चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच होता है, तब हम चेक करते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम क्या चेक करेंगे, x1 x2 इनवर्स। सिंस हमारे जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है, x की पावर n की फॉर्म में, तो इसकी पावर भी हम क्या लेना पड़ेगा, n। अब इसको हम ओपन करेंगे तो x1 की पावर n और x2 की पावर -1 की पावर n, इसको लिखेंगे x1 की पावर n और x2 की पावर -n। x1 की पावर n हमारे पास कितना है, 1 है, और x2 की पावर -n कितना है, ये भी हमारे पास 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि x2 की पावर -n को क्या लिख सकते हैं, 1/x2 की पावर n। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मतलब, और 1 हमारा किसका एलिमेंट है, 1 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये h का एलिमेंट्स है। दैट मीन्स x1 x2 इनवर्स की पावर n बिलोंग्स टू h। मतलब h इज सब ग्रुप ऑफ C नॉट x। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते इस क्वेश्चन के को। इकाई के nवे मूलों का समुच्चय C नोट x का उपग्रुप होता है। हमें ये पता लगना है इसका उपग्रुप होता है या नहीं। ठीक है, तो उपग्रुप के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को अगर सब ग्रुप बताना है तो उस सेट के दो एलिमेंट्स लो और उस पे ए बी, अगर मल्टीप्लीकेशन के ग्रुप की जो ऑपरेशन होती है वही आपकी सब ग्रुप की ऑपरेशन होती है। सब ग्रुप की ऑपरेशन अलग नहीं होती, सेम होगी। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हमारा जो सब ग्रुप होगा वो भी मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। ठीक है, तो अब दो एलिमेंट्स लिए आपने सबसेट के एच के, उस पे वो ऑपरेशन लगाई ए बी इनवर्स। तो आपका अगर वो एच में आ रहा है तो एच आपका सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एनवे मूल्यों की बात आ गई तो मैं पहले ये देखूंगी कि मेरे एलिमेंट कैसे हैं। जो हमने सेट लिया, जो हमारा ग्रुप है, उसके एलिमेंट कैसे हैं। एन में मूलों का की बात हो रही तो ये 1/1 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस आयोटा 0, और ये किस फॉर्म में है, 1/n की। ठीक है, अब इसको 1/n की फॉर्म में लिखा है तो h मेरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, एलिमेंट्स मेरे 1 की पावर 1/n की फॉर्म में आएंगे। x एलिमेंट्स है और वो किस फॉर्म में, 1 की पावर 1/n की फॉर्म में है। अगर 1/1 की पावर 1 की पावर 1/n की फॉर्म में है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब मुझे पता लग गया मेरे जो सबसेट है उसमें मेरे एलिमेंट्स x की पावर n इज इक्वल टू 1 की फॉर्म, x की पावर n की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए किसके, h की, भी तो करना है, पहले दो एलिमेंट्स लिए h के। अब मैंने ये चेक किया कि किस फॉर्म में आएंगे, x1 की पावर n इज इक्वल टू 1 है, x2 की पावर n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि h के एलिमेंट इसी फॉर्म में है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है
तो ए बी इनवर्स x1 x2 का इनवर्स, सिंस मेरे एलिमेंट इस फॉर्म में है h के, तो ये भी मैंने h का ही एलिमेंट लिया है, वो बाद में देखेंगे कि ये h में है या नहीं। तो स्टार्टिंग में तो h का ही लिया ना, तो h का एलिमेंट लिया है, तो x अगर ये इक्वल टू 1 आ जाता है दैट मीन्स ये h में है, और नहीं आता है दैट मीन्स ये h में नहीं है। ठीक है, बट फॉर्म तो हम h के एलिमेंट की ही लेंगे। फिर इसको मैंने ओपन किया, x1 की पावर n, x2 की पावर -1 की पावर n, इसको ओपन किया, ये आया, और मुझे पता है x2 की पावर -n को क्या लिखते हैं 1/x2 की पावर n, और x2 की 1/x2 की पावर n, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, इससे देखा इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब x1 x2 की पावर इनवर्स की पावर n जो है हमारा किसमें है, h में है, h इज सब ग्रुप ऑफ C0x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना, h a प्लस आयोटा b, ए बी हमारे पास रैशनल नंबर से शो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ c प्लस, ये हमारा सबसेट है और ये हमारा ग्रुप है, इसको हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। दो एलिमेंट लूंगी मैं, ठीक है ना, इसी फॉर्म में ले लेते हैं, a1 प्लस b1 बिलोंग्स टू h, a2 b2 बिलोंग्स टू h। ऑपरेशन क्या है, प्लस वाली, मैंने अभी रिसेंटली बताया था, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो ए बी इनवर्स निकालते हैं, और प्लस ऑपरेशन की बात हो तो a माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, तो अब a माइनस बी निकालूंगी दैट मीन्स इन दोनों को माइनस कर दे, देखते हैं ये आपका उसमें जाता है या नहीं। इसको क्या लिखेंगे, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लो, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। इसको आप अज्यूम कर लो x, इसको अज्यूम कर लो y, तो x प्लस आयोटा y। तो ये जो आपका फॉर्म आया है, ये आप h में आपकी इसी फॉर्म में एलिमेंट्स है, तो ये भी आपका किस में चला गया, h में। दैट मीन्स कि आपका जो हमने a माइनस बी निकाला, a माइनस बी जो निकाला वो आपका h में चला गया है, और h में अगर चला जाता है तो h इज अ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे सब ग्रुप पे बेस्ड एग्जांपल्स थे। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे सपोज हमारे पास जेड एफ, यहाँ लिख देते हैं, ये होमवर्क है आपका, जेड एट, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, प्लस 8 के लिए देख लूं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके, प्लस 8 ऑपरेशन है, तो इसके लिए मैंने इसका कोई सबसेट ले लिया जिसमें 0 1 0 2 4 6। तो आपको ये चेक करना है ये प्लस 8 के लिए सब ग्रुप होगा या नहीं। ठीक है, ये आपका जी है, जेड एट प्लस 8, और ये आपका एच सब ग्रुप सबसेट है इसका जेड एट का, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है कि ये आपका सब ग्रुप होगा या नहीं। ये हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी ले लिए और जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कुछ होगा नेक्स्ट तो मैं आगे बताती रहूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और रही बात, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट चलेगा वो चलेगा साइक्लिक ग्रुप। कोशिश तो यही थी इसी क्लास में स्टार्ट कर दे, बट अब सोच रही हूँ फ्रेशली उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई हो। सबसे मेन पार्ट यही है सबका कि समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नहीं लगी हो, कुछ कॉन्सेप्ट में कमी है, कुछ एक्सप्लेनेशन में कमी है, कुछ भी किसी भी चीज की कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं नई नई चीजें और लेकर आऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी नए नए एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।